संगीत से ही साज है, संगीत से ही आवाज है, संगीत से ही अंत है और संगीत से ही आगाज है। चिड़ियों के चहकने में संगीत का आभास है, सागर की लहरों में संगीत की आवाज है। हमारे जीवन में संगीत का नवरस है और हमारी धड़कनों में, हमारी सांसों में जीवन का संगीत है। नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुणा और आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान, हिमाचल की उभरती हुई लोक गायिका जो कि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन कर आई हैं। हमारे साथ है भारत का अमृत कलश की मेधा शर्मा। मेधा, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेधा, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। भारत के अमृत कलश की यात्रा कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी दूरदर्शन केंद्र हिमाचल का, जिसने मुझे यहाँ से आगे जाने का मौका दिया। मैं यहीं से ही शुरुआत हुई है भारत का अमृत कलश की। इसके आगे सीढ़ियाँ जो चढ़ी हैं वो इधर से ही चढ़ी है, यहीं से आगे मुंबई तक पहुँच पाई हूँ मैं। जी बिल्कुल, आपके सफ़र की शुरुआत जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो है वो कैसे आपको पता चला कि भारत का अमृत कलश हो रहा है और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है? फेसबुक पेज से ये मुझे पता चला था, उस पर एक न्यूज़ चल रही थी तो उस पर देखा था, तो फिर ऑडिशन के लिए मैं यहाँ आई थी। उसके बाद स्टेप मैं चढ़ती गई। ऑडिशन यहाँ से सिलेक्शन हुआ मुंबई के लिए, तो फिर सेकंड राउंड हुआ था, वो हमारा वीडियो राउंड हुआ था। उसके बाद जो हमारा थर्ड राउंड हुआ वो मुंबई जाकर ही हमारा थर्ड राउंड हुआ था वहाँ पे। फिर उससे आगे हमारे एपिसोड्स शुरू हो गए थे। कितने एपिसोड्स आपने दिए हैं भारत का अमृत कलश के? मैंने 13 एपिसोड्स दिए हैं। 13 एपिसोड। कैसा सफ़र रहा उन 13 एपिसोड का? बहुत अच्छा सफ़र रहा, यादगार रहा है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है वहाँ से। बहुत नए जो हमारे वहाँ पे और भी जो स्टेट्स आई थी, वहाँ से बहुत कुछ उनका लोकगीत, उनके फोक सॉन्ग सुनने के लिए मिले हैं, सीखने के लिए मिले हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है, यादगार सफ़र रहा है। बिल्कुल, कैलाश खेर जी के सामने आपने गाया, मालिनी जी जिन्हें कि फोक क्वीन कहा जाता है, उनके सामने आपने गाया। कैसा अनुभव रहा? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। उन जो हमारे गुरु थे, महागुरु थे, उनको पहली बार देखा। हम लोग तो टीवी पे या फ़ोन में ही सुनते हैं, यूट्यूब पे उनके उसके माध्यम से ही हम उन लोगों को सुन पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे उन लोगों को देख के, उनसे जो उनके कमेंट्स आते थे, कैलाश सर से जो भी जितने भी कमेंट्स मिले, मालिनी मैम, उनको सुना हमने। उनके सामने परफॉर्म करने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि मैं फर्स्ट एपिसोड में थी, वो सेकंड एपिसोड में गेस्ट थी। तो फिर उन्होंने हमारे सामने परफॉर्म किया, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनको सुनने का हमें मौका मिला, उनसे सीखने का इंस्पिरेशन मिली, उनसे सीखने की। फोक सॉन्ग हमारे लोकगीत को आगे ले जाने के लिए जो भी उनसे वो अपना, क्योंकि उनकी शुरुआत भी फोक से ही हुई है, तो मतलब हम भी चाहते हैं कि हम अपने फोक को आगे ले जाएं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उनसे भी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपनी लोक संस्कृति को, अपने फोक जो है हमारा, उसको आगे लेकर जाएं। हमारे दर्शकों के लिए एक फोक सॉन्ग सुना दीजिए। जी बिल्कुल। एक क्या हमारे शिमला का ही है, एक जो हमारे कॉम्पोजिशन है यहाँ की, बहुत प्यारी सी, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत गाती हूँ उसको, तो वही सुनाने की कोशिश करूँगी। जी ठंडी हवा राय जादू, दिल रे दानी काबू, आएगा शिमलेरा बाबू, मेरा दिल रूना तोड़ छोड़िए, मुखड़ा ना मोड़ छोड़िए, ठंडी हवा राय जादू, दिल रे दानी काबू, आएगा शिमलेरा बाबू, पारलिया रिड़िया घर मुझे तेरा, पारलिया रिड़िया घर मुझे तेरा, वार लिया ते मेरा है, छाड़ी दे अपना गुस्सा तू,
छाड़ी दे अपना ए गुस्सा तू होंदी रहो इतिड़ा है होंदी रहो इतिड़ा दिल मिलने खेतर सो बिन बदला दे बरसो मौसम आएगा रंगीन छोरिए मुखड़ा ना मोड़ छोरिए। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। हिमाचल का जो फोक है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, हमेशा कहते हैं, तो इस गीत के पीछे की कहानी भी जानना चाहेंगे और इसका मतलब जानना चाहेंगे। इसको सिर्फ गाते हुए ही सुना है, ज़्यादा मतलब मुझे इसका पता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे पापा मम्मी या और भी जिन लोगों से सुना है तो मतलब शायद इधर का ही कुछ होगा इसमें, या किसी के ऊपर कुछ बात होगी इस पे। तो जब हम बड़े मंचों पर जाते हैं, जैसे कि भारत का अमृत कलश में आप गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिल में भी बैठ जाती हैं और दिमाग में भी बैठ जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपके दिल में, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ कर गई हैं जब आप भारत का अमृत कलश में गए? बिल्कुल। तो ये जब हम स्टेज पे जाते थे वहाँ पे परफॉर्म करने, तो एक नर्वसनेस होती है अंदर की, आप कैसे गाएंगे या कुछ भी, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो जब स्टेज पे जाते हैं तो उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें गाना है, सिर्फ गाने पे फोकस रहता है। उसके बाद कमेंट्स पे फोकस रहता है, गुरु के, महागुरु के। तो जब कमेंट्स मिलते थे उस टाइम सोचते थे कि पता नहीं आगे से क्या जवाब मिलेगा, हमने कैसा गाया, यही दिमाग में चलता रहता। तो लेकिन जब जितना भी गाया है, जितना भी सुना है उन लोगों ने, हमारा पहाड़ी जितना मैंने सुनाया है फोक, तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ें मतलब बहुत अच्छा इस एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों का, कि कुछ मतलब बुरा नहीं गया है हिमाचल की तरफ से वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें मुझे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि जो आपका फर्स्ट एपिसोड वहाँ पर हुआ था, कौन सा गाना आपने वहाँ गुनगुनाया था, वो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। जी, मैंने हमारे सिरमौर की एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है, तो मैंने वही गाया था, तो मैं वही सुनाने की कोशिश करूँगी। फूली करला फूल टू फूलो बाठिया पराशो बांका मूल का हिमाचला चोटी ऊपरे कैलाशो मेरे या हिमाचला चोटी ऊपरे कैलाशो सुन तीर्थारी वाले सरोरिया माई रेणुकारी झिले सुन तीर्थारी वाले सरोरिया माई रेणुकारी झिले घाटी बे चढ़ दे कोमरो चुटी किले बे गोबरो रे किले मेरे या जिमीदारा किले बे गोबरो रे किले बांका मूल का हिमाचला चोटी ऊपरे कैलाशो। बहुत खूब मेधा जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। हम तो बिल्कुल आपकी उस आवाज़ में ही डूब गए थे। मेधा जी, जानना चाहेंगे, जब आप स्टेज पर गई थी, एक एपिसोड मैंने आपका देखा, तो उसमें एंकर कह रहे थे कि आपको जो वहाँ की जो जनता थी, जो ऑडियंस थी, वो काफ़ी बूस्ट अप कर रही थी। तो कैसा फील होता था जब उनका इतना साथ मिलता था आपको? बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत कम लोगों को ये चीज़ें मिलती, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस तरह से। शायद वो मेरा फोक भी जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो उस टाइम जब जो मेरा फोक है हमारे हिमाचल का, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता था। सब लोग बैठ जाते थे सुनने के लिए कि ये
मतलब अलग अलग जगह का किसी को कुछ समझ आता है, किसी को बिल्कुल। किसी स्टेट का नहीं समझ आता, तो शायद मेरा उनको समझ आता था, तो बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को भी, तो इसलिए वो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे। तो बिल्कुल, आपके उस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। जी।
बहुत खूब। हमें तो मेधा जी ये लग रहा था कि हम वहीं पहुंच गए हैं फिल्म सिटी और वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं आपके इस परफॉर्मेंस को। इसके बाद जो जजेस का रिएक्शन था वो क्या था, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। ये टॉप 30 का हमारा जो एपिसोड था, इसमें टॉप 30 सिलेक्ट होने थे जी। तो इस परफॉर्मेंस के बाद ही हमारा वो डिसाइड होना था कि कौन वापस जाएगा, कौन आगे सिलेक्ट होगा। तो जी। यही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था मुझे कि पता नहीं कैसा होगा परफॉर्मेंस, लेकिन जब गाने के बाद जब कमेंट्स मिले गुरुओं के, महागुरु के, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था खुद से कि इतना अच्छा मैं इसको गा पाऊँगी, क्योंकि मैंने गाया नहीं कभी ये फोक। पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने, इस फोक की, इस परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, महागुरु से, गुरु से, सबसे बहुत अच्छे कमेंट में। शंख भी बजा बल्कि, जिसके लिए मतलब टॉप 30 के लिए शंख, सबके जो भी सिलेक्शन हुआ था जिनका, तो उनके लिए शंख बजा। तो जब मेरे लिए जब बजा तो बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी कि मैं नेक्स्ट मेधा, थोड़ा सा आपके बचपन में जाना चाहेंगे। कब से इस सफ़र की शुरुआत हुई, गाना आपने कब से शुरू किया था? मेरी सारी फैमिली म्यूज़िक फैमिली है, तो बचपन से ही हमें मिला है संगीत का माहौल। ओके, मतलब बचपन से ही रगों में बसा हुआ है। जी बिल्कुल। आपके घर में कौन कौन गाता है? मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, सब फैमिली पूरी म्यूज़िक की है, तो सभी गाते हैं। ओके। किस तरह से अब जैसे जब से आप आई हैं भारत का अमृत कलश से, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पहले और अब में? कैसी मेधा है अब और पहले कैसी थी? मैं तो वैसी हूँ जैसी थी पहले भी, लेकिन जब मैं वापस आई थी तो उस टाइम इतना रिस्पांस नहीं मिला मुझे, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था इस फोक, जब इतने बड़े मंच पर गई। हाँ, इस फोक रियलिटी शो के बारे में किसी को पता नहीं था कि ये भी कुछ नया, क्योंकि नया शो शुरू हुआ है। तो उस टाइम जब वापस आई तो इतना मतलब फैमिली से अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन लोग पब्लिक से नहीं इतना मिला। बट जब अब एपिसोड्स शुरू हुए हैं तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जान रहे हैं। अब तो आप काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं जब से आपके एपिसोड आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप धमाल मचा रही हैं, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मेधा, इससे पहले क्या आपने यहाँ पर, जैसे कि हमारे प्रदेश में जो है वो बहुत सारे मेले होते हैं और बहुत सारी जो नाइट्स होती हैं वो लोक गायकों के नाम रहती है, इससे पहले क्या आपने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है? जैसे हमारे यहाँ मेले होते हैं, सोलन में भी होता है, शिमला में, हर जगह ही, पूरी हिमाचल में जितने भी मेले होते हैं, तो हम लोग जैसे एक रहता है हमारा कि हाँ हमें एप्लीकेशंस भेजनी है प्रोग्राम के लिए, जो हर एक आर्टिस्ट भेजता है, तो हमारा भी जाता है हर जगह को एप्लीकेशन, हर फेस्टिवल के लिए। बट हमें शुरू से मतलब जब से इन मंचों पे गाना शुरू किया है तो इतना रिस्पांस नहीं मिला है जैसे और आर्टिस्ट लोगों को मिलता है, क्योंकि एक होता है कि फेम ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो भारत का अमृत कलश में आप गई, उसके बाद से क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली? बिल्कुल, मुझे जी टीवी से भी, जी टीवी सारेगामा जो रियलिटी शो, उसके लिए भी मुझे कॉल आई थी, तो मैंने अपनी वीडियोस भेजी है। उसके अभी जो हमारा ऑडिशन वीडियो राउंड हुआ है अभी वो सिलेक्ट होना, बहुत शुभकामनाएं, आप ज़रूर उसमें सेलेक्ट हों और आगे बढ़ें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, जो हमारी लोक संस्कृति है इसको आगे लेकर जाएं। मेधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपके घर पर जब आप गाती हैं और जब आपका इसमें अमृत कलश में सिलेक्शन हुआ तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? अच्छा लगा सबको, क्योंकि फोक मैंने कभी मतलब खुद से फोक गाया नहीं, क्योंकि मैं क्लासिकल सीख रही हूँ शुरू से ही, बचपन से ही, तो फोक पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन अब समझने लगे हैं थोड़ा फोक को, तो फैमिली को भी अच्छा लगता है कि हम लोग अपने लोक संगीत को आगे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मेधा, जानना चाहेंगे आपसे कि आप रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी माना जाता है सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो कितना समय आप अपने रियाज को देती हैं? मैं पूरा टाइम एकेडमी में ही रहती हूँ। मेरे पापा की अपनी म्यूज़िक एकेडमी है सोलन में जी। तो पूरा टाइम मैं वहीं रहती हूँ, तो जितना टाइम मिलता है मैं म्यूज़िक में ही अपना टाइम, म्यूज़िक को ही अपना टाइम देती हूँ। रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है, तो सुबह शाम रियाज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करते हैं। वहाँ पर जब आप गई थी भारत का अमृत कलश में, तो वहाँ की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई अच्छा सा आपका पल जो कि आपको भूल नहीं रहा हो, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। मेरी एक आसाम से लड़की थी जो कॉम्पिटिटर वहाँ आई थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी वहाँ पे। बाकी किसी ज़्यादा इतना कनेक्ट नहीं कर पाई मैं किसी के साथ, बट हाँ उसके साथ अच्छा मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी, तो वो एक यादगार है मेरे लिए कि हाँ हम, और उसका फोक, मैं उसको अपना फोक सुनाती थी, वो मुझे अपना सिखाते थे एक दूसरे को, तो वो चीज़ें मतलब यादगार है, मेमोरेबल है।
बिल्कुल। आप फोक के अलावा किस तरह का गाना पसंद करती हैं? मैं भजन भी गाती हूँ, सूफ़ी, पंजाबी मुझे बहुत पसंद है। पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं। पंजाबी गाना एक हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे लिए भी। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। कहीं और ना सजदा दोबारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। बहुत खूबसूरत मेधा जी। मेधा जी, आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने म्यूज़िक में किस तरह से पढ़ाई की है? मेरा संगीत विशारद हुई है म्यूज़िक में, एमए म्यूज़िक में, मतलब म्यूज़िक में ही पढ़ाई हुई है मेरी। म्यूज़िक में ही पढ़ाई हुई है, बहुत खूब। कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है? सोलन डिग्री कॉलेज। जी हाँ जी। मेधा, जानना चाहेंगे आपसे कि देखते हैं हम ना अक्सर जो है वो लड़कियों को कहीं ना कहीं जो घर वाले जो है वो आपको क्या खुली छूट देते हैं? कभी ऐसा लगता है कि इतने दूर जा सकते हैं, जैसे भारत का अमृत कलश में आप गई, मुंबई गई, तो फिल्म सिटी से थोड़ा सा लिहाज करते हैं, थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है अपने घर से? पहले इतना नहीं मिलता था शुरू में, जब क्योंकि होता ही है, पेरेंट्स को ज़्यादा होता है कि नहीं अब लड़की अकेली बाहर जाएगी तो कैसे क्या होगा, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो बट जब से फील्ड में निकले हैं बाहर तो सपोर्ट पूरा है अच्छे से। मतलब जब मुंबई गई थी तब भी पूरा सपोर्ट था फैमिली से कि अच्छा लगा। जाते एक सूफी सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ओके। अजला तो अपने दिल दे विच, बस तेरी याद बसाई हुई है। तेरे विच तेरा कुछ भी नहीं, जिंद तेरे ही नाते लाई हुई है। सुक्की लकड़ रही ना वे मैं सजना, जदों दी तेरे लड़ लग गई। तेरे इश्के दा पानी ऐसा पी लिया, तेरे इश्के दा पानी ऐसा पी लिया, तेरे इश्के दा पानी ऐसा पी लिया। वे माया मेरी जड़ लग गई, सुक्की लकड़ रही ना वे मैं सजना, जदों दी तेरे लड़ लग गई। बहुत खूबसूरत मेधा जी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही कहूँगी कि हमारा जो लोक संगीत है उसको हमें आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो पुराने लोक संगीत है जो शायद अब लुप्त हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आगे आए। तो जो नए नए न्यू जनरेशन है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी पहाड़ी संस्कृति की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल मेधा, आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ो और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करो। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आज की बात में इतना ही। आप बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। नमस्कार।